अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 99 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट काम अपना स्टार्ट करेंगे। इम्पोर्टेंट काम से मुराद क्या है जी कि हमने अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन कैसे करना है, डोमेन कैसे लेनी है, होस्टिंग कैसे लेनी है। और जब हम यह आज का लेक्चर वाइंड अप होगा तो आप सब की अपनी अपनी वेबसाइट ऑनलाइन हो चुकी होगी। तो ये कमाल की चीज़ है, कमाल का लेक्चर है जो आपके काम आएगा। वेबसाइट हमने करना क्या जी ऑनलाइन, मैं आपको वेबसाइट शो पहले करवा देता हूँ। ये मेरे पास इंडेक्स फाइल, कभी हमने HTML जब सीखा था तो मैंने एक वेबसाइट आप लोगों को बनवाई भी थी, हमने बना के उसको सेव की थी। तो ये वेबसाइट मैं ओपन करके पहले आपको चेक करवा रहा हूँ जिसे हमने आज ऑनलाइन करना है जी। ये हमारी वेबसाइट थी जो आपको ये नज़र आ रही है जी प्रॉपर। हर एक क्लिक करने से आगे पेजेस भी चेंज होते हैं। इट्स मीन कि ये वाली वेबसाइट हमने आज ऑनलाइन कर देनी अपनी डोमेन होस्टिंग के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा आज हमारा। नहीं जी, स्टार्ट करते हैं अपना काम। स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल मेरा लाजमी सब्सक्राइब कर ले। मैं बहुत कुछ अपलोड करने वाला हूँ, अपलोड करता रहता हूँ। बहुत सारे लेक्चर्स हैं, AutoCAD IT वगैरह सब चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, तो इसको अपलोड करता हूँ आपको लोगों के लिए। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरा हर एक लेक्चर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना आज का काम। आप लोगों ने सबसे पहले काम करना क्या है? सबसे पहले आपने काम करना है, आप लोगों ने काम क्या करना है जी, अपने पास एक वेबसाइट है, ऊपर एड्रेस बार में लिखना है www.000webhost.com। ओके, ये आपके सामने एड्रेस लिखा भी आ रहा है, www.000webhost.com लिख के एंटर करना है आप लोगों ने। आपके सामने जैसे ये व्यू आ रहा है इस तरह का, ये पिक्चर शायद ये ना भी आ रही हो लेकिन व्यू सारा सेम आएगा। इसके बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ लिखा था आपके पास साइन अप, फ्री साइन अप। फ्री साइन अप का मतलब होता है कि आपने अपने फ्री की वेबसाइट यहाँ पे काम करनी है, फ्री की वेबसाइट पे काम करना चाहते हैं तो आपने अब क्या करना है, जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगी ये वाली ऑप्शंस। मैं काम करता हूँ, इसको ऐसे कर लेता हूँ, अब इजीली आपको समझ आती जाएगी। ये देखिए 000 वेब होस्ट वाली वेबसाइट हमने ओपन की। ओपन करने के बाद आपने क्या किया, फ्री साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा इस तरह का पेज, जैसे ही आपके सामने आ रहा है। इस पेज के अंदर आपने करना क्या है, एक ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है आपसे, एक पासवर्ड, और जो आपकी वेबसाइट का नाम होना है, जो भी नाम आप डिसाइड करेंगे वो यहाँ आपका मेंशन होगा। आपने यहाँ करना कैसे, ये देखिए जैसे मैंने अपना ईमेल एड्रेस किया like1586 अपना ईमेल एड्रेस लिखा, कुछ पासवर्ड अपना लिखा आईडी के तौर पे, फिर टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड मैंने लिखा यहाँ पर डोमेन लेने के लिए। तो डोमेन के साथ आपको मिलेगा क्या, technologiesworld.000webhost.com, ये उसका स्टैंडर्ड साथ आपको मिलेगा। इतना आपने लिखने के बाद आपने यहाँ पे वो नाम लिखना है जो उनके पास अवेलेबल हो, कोई ऐसा नाम नहीं लिखना है जो उनके पास अवेलेबल नहीं है। लिखने के बाद गेट फ्री होस्टिंग पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे गेट फ्री होस्टिंग पे, आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा जो इस वक्त मेरे सामने आ रहा है। इस पेज के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ आपके सामने जैसे कि मुझे क्या हुआ था, मैंने यहाँ पे ये वाली डोमेन ली। दरअसल ये वाली डोमेन भी पहले मैं ले चुका हूँ, टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड वाली। तो अभी आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने एक और मुझे डोमेन लेनी पड़ी फ्री वाली, एक दूसरे ID के थ्रू। तो वो मैंने क्या लिया डोमेन, अभी आपके लिए जो आपकी फाइनल होगी डोमेन वो आपका नाम आएगा। मैंने भी एक डोमेन ली है सरमाजिद टेक डॉट, ये पूरा मेरा एड्रेस आ रहा है सरमाजिद टेक डॉट 000webhost.com। तो ये मेरा प्रॉपर एड्रेस है इस डोमेन का। आप भी जब क्लिक करेंगे, फॉर्म फिल किया, गेट फ्री होस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ इस तरह का आपकी डोमेन आ जाएगी और यहाँ लिखा आएगा अवेटिंग ईमेल कन्फर्मेशन। वो कहते हैं कि आपने जो ईमेल एड्रेस लिखा है पहले कंफर्म करवाएं कि आप ही हैं कि नहीं है। तो आपने क्या कर देना है, अपना ईमेल एड्रेस ओपन करना है। जैसे मैंने ओपन किया अपना ID, फिर उसमें आपको ईमेल आई होगी, प्लीज़ कंफर्म योर ईमेल एड्रेस 000 वेब होस्ट की तरफ से। यहाँ आप वेरीफाई पे जैसे वेरीफाई ईमेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का ये वाला मैसेज आ जाएगा। इस तरह का मैसेज आएगा, यहाँ रुकिएगा, दोबारा लॉगिन करें। आपने इस लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपना ईमेल पासवर्ड लिखेंगे, अगर वो पूछे तो, ना पूछे डायरेक्ट ले आए तो वेरी गुड। अगर वो आपसे ईमेल पासवर्ड पूछे तो आपने अभी जो अपना ईमेल लिखा और पासवर्ड लिखा लिख के लॉगिन कर देना उस चीज़ को। तो यहाँ क्या लिखा आ गया, पहले लिखा आता है यहाँ पे अवेटिंग, अब कह रहा है सरमाजिद टेक
स्टेटस इज रनिंग कि मेरी वेबसाइट रनिंग पोजीशन में ये वाली आ चुकी है। फिर इसमें काम करने के लिए आपने कहना है मैनेज वेबसाइट। जैसे आप मैनेज वेबसाइट पे क्लिक करेंगे कि मैं अपनी वेबसाइट को मैनेज करना चाहता हूँ, इस पर एक क्लिक किया, आपके सामने एक ये वाली विंडो आ रही है, जैसे ये वाली आपके सामने आ रही है। मैनेज विंडो पे क्लिक करने से ये विंडो आपके सामने आएगी। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी वेबसाइट जो है, आप लोगों ने अपनी वेबसाइट डेस्कटॉप पे कॉपी कर लेनी है। उसे यहाँ से क्या लिखा आता है, फाइल मैनेजर। फिर आपने फाइल मैनेजर के ऊपर करना है क्लिक किया। क्लिक करने से आपके सामने एक ये वाली विंडो आएगी, पूछेगी फ़ाइल अपलोड कौन सी करनी है। यहाँ लिखा आता है अपलोड फाइल नाउ, आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक किया। क्लिक करने से हम पहुँच जाएंगे इस जगह पर जहाँ मैं इस वक्त आ चुका हूँ। मैं यहाँ आ जाऊँगा। अगर आप यहाँ नहीं आते, आपके सामने ग्रे सा एरिया होता है, ब्लर हो जाता है, दोबारा लॉगिन करने का बोले आपने दोबारा, क्योंकि फ्री वाली वेबसाइट है ना, नखरे करेंगे वो लोग, कभी कभी थोड़े करते हैं कि एरर दे दिया, फिर शुरू से जाके फॉर्म फिल किया, तो कभी कभी ऐसा करते, जैसे मुझे नहीं किया, आगे जाके मैं भी करें, तो इसलिए आपको ऐसा करें तो दोबारा लॉगिन करके जो स्टेप बताएं इनको फॉलो करते हुए यहाँ तक आ जाना है। यहाँ तक आने के बाद अगला स्टेप आपका क्या होगा, ये देखिए डेस्कटॉप के ऊपर जो मैंने एक वेबसाइट रखी है वाली, आपने भी अपनी वेबसाइट डेस्कटॉप के ऊपर रख लेनी है। वेबसाइट के अंदर अगर उस फोल्डर को मैंने डबल क्लिक किया, उसके अंदर ये मेरी सारी फाइल्स आ रही हैं वेबसाइट की। स्लाइडर इंजन स्लाइडर के लिए था, स्लाइडर भी था, इमेजेस सारे मेरी वेब पेज की तस्वीरें आ रही हैं। आपने काम क्या करना है, इन तमाम को सिलेक्ट कर लेना इकट्ठा। सेलेक्ट करके इनके ऊपर राइट क्लिक करना है, और ये जो बुक्स वाला सॉफ्टवेयर विन आर वाला सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में आपके पास लाजमी इंस्टॉल होना चाहिए। जो ये बुक्स बनी नज़र आ रही होती हैं, नहीं होगा गूगल से आप फ्रीली इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, राइट क्लिक करके ऐड टू आर्काइव ऑप्शन आ रही होती है हमारे पास। राइट क्लिक किया, ऐड टू आर्काइव ARCHIVE, वो आर्चीव की जगह पे आर्काइव वर्ड है, ये जैसे लिखा आ रहा है, आर्काइव ऑप्शन पे क्लिक किया। उसके बाद डायरेक्ट RAR फाइल बन रही होती है, आपने बनानी है अपने पास .zip फाइल, RAR नहीं बनानी, इसको zip एक्सटेंशन क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। जैसे आप इसे अब ओके करेंगे तो आपके सामने जिस तरह की फ़ाइल इस फोल्डर के अंदर जहाँ भी होगा ना, फाइलें सेलेक्ट की होंगी, मतलब आपने इस पूरे फोल्डर बाहर वाले को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कंप्रेस नहीं करना। ये देख रहे हैं ना, उस फोल्डर के मैं अंदर गया, जो फाइलें हैं मैंने उनको सेलेक्ट करके कंप्रेस किया है, फोल्डर को कंप्रेस नहीं किया। इसको करने के बाद आपने काम क्या करना है जी, अपने पास फिर से इसे काम किया आपने। इसको काम करने के बाद आपने देखा जब ये आपकी कंप्रेस हो गई फ़ाइल, फिर अगला स्टेप आपका क्या होगा, आपने क्या करना है, राइट साइड के ऊपर यहाँ देखें, ये एक छोटा सा एरो बना रहा है आपके पास। इस एरो के बटन पे आप जब क्लिक करेंगे, अपलोड का बेसिकली साइन है, इस एरो के बटन पे क्लिक किया आपने। क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा आता है सेलेक्ट फाइल, कि कौन सी फाइलें अपलोड करनी है, इस सेलेक्ट फाइल को सिलेक्ट करें। आपने सेलेक्ट फाइल पे क्लिक किया, एक क्लिक करने से वो पूछेगा जी हाँ जी कहाँ पे फाइल है आपकी। आपके पास जो जिप वाली फ़ाइल वेब HTML मैंने फ़ोल्डर था उसके अंदर रखा था, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। आपने इसको सिलेक्ट करके कर देना है ओपन पे क्लिक किया। ये आपका फ़ोल्डर जो भी आप सिलेक्ट करेंगे जिप वाला, वो यहाँ आपको ये देखें नज़र आना शुरू हो जाएगा। जब यहाँ आपको नज़र आ जाए, फिर आपने क्लिक करना है अपलोड के बटन के ऊपर। अपलोड के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, आपकी अपलोडिंग यूँ यहाँ स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने के बाद आपका जो फोल्डर है जिप वाली फ़ाइल, वो यहाँ आपको नज़र आएगी। आपके ये HTAccess वाली आ रही है ऊपर फाइल, इसके नीचे आपकी जिप फाइल नज़र आएगी। उसके ऊपर आपने करना राइट क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा आता है एक्सट्रैक्ट, एक एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद ये मैसेज आएगा, आपने फिर से एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप एक्सट्रैक्ट पे, जैसे देखिए मैंने कहा था कि अगर आपको एक्सट्रैक्ट करने के दौरान कोई एरर आए, जैसे मुझे उसने एरर दिया, ब्लू सा कर दिया, कहते दोबारा लॉगिन करें, तो आपने यहाँ पे दोबारा लॉगिन कर लेना है, परेशान नहीं होना। लॉगिन करके जहाँ पहुँचे थे वापस उसी जगह पहुँच के दोबारा उस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट किया, तो उसने क्या करेगा, आपकी एक्सट्रैक्शन कंप्लीट कर देगा। जैसे मेरी होगी कंप्लीट, एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद इसको आप क्लोज़ पे क्लिक करेंगे। क्लोज़ पे क्लिक करने के बाद होगा ये आपके पास बनेगा, जो भी आपने फ़ोल्डर अपलोड किया होगा ना, वो यहाँ बन जाएगा। आपने अपने फ़ोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करना है। ओके, मतलब आपकी फ़ाइलें कहाँ होनी चाहिए, रूल्स क्या है, रूल्स ध्यान में रख लें। जहाँ आपके पास HTAccess लिखा आ रहा है ना, इसके पास कि आपका इमेजेस का फ़ोल्डर, इंडेक्स विंडेक्स सारी फाइलें आपकी यहाँ होनी चाहिए। तो जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो अलग से फ़ोल्डर ही बनाता है, इसके अंदर ये कंट्रोल है।
आपने क्या करना है, उसके बाद इन तमाम फाइल्स को अपनी को सिलेक्ट कर लेना है। ये टिक बॉक्स बने आ रहे हैं। टिक करने के बाद यहाँ लिखा आता है मूव ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मूव करने के बाद पूछिएगा इसको मूव करवाना कहाँ पे आपने। मूव, ये देखिए यहाँ मेरे पास जैसे डेस्कटॉप के नाम का फोल्डर बना था, तो आपने क्या कर देना है, मूव के लिए आपने कहना है पब्लिक HTML, इन सबको टिक करना है अपनी फाइल्स को। टिक करने के बाद मूव पे क्लिक करवाना है। और मूव कहाँ करवाना है आपने, ऊपर वाले सेक्शन कुछ नहीं कहना, जो नीचे लिखा है डेस्टिनेशन, ये डेस्कटॉप मतलब जो भी आपका फोल्डर नेम होगा वो यहाँ ये आ रहा होगा। आपने क्या कर देना है, अपने उस फोल्डर नेम से पीछे लिखा था public_HTML, उसके ऊपर एक क्लिक करेंगे तो आपके साथ ऑप्शन आ जाएगी ये वाली। इस पर क्लिक करके आपने क्लिक करना है मूव ऑप्शन पे। इस पर क्लिक किया, मूव पे क्लिक किया, आपको कहेगा जी हाँ जी सिलेक्ट दिस, आपने यहीं इसको मूव करवाना चाहते हैं, आप कहेंगे हाँ जी सिलेक्ट दिस करके, तो आपका जो फोल्डर होगा वो उधर से ट्रांसफ़र हो जाएगा इस जगह के ऊपर। सिलेक्ट दिस किया, वो यहाँ आ गया। तो ये देखें यहाँ पे आने के बाद आपकी जो फाइल्स हैं, मैं चेक करवा दूँ आपको, ये देखिए ये मेरी फाइल्स आ रही है इस वक्त ये वाली, ये फाइल्स आपकी आ जाएंगी कहाँ पर, public_HTML में। जैसे ही यहाँ पे ये आपकी फाइलें आ जाएं, आपने क्या करना है जी, आपकी जो वेबसाइट का नाम है, मेरी वेबसाइट नाम है sarmajidtech.000webhostapp.com। तो ये मैंने अभी इसको अपलोड किया था, जो आपके सामने मैं पिक्चर्स आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, काम को ऐड किया। यहाँ जैसे लिखा तो आपके सामने जैसे मेरी वेबसाइट आपको नज़र आ रही है। आप अगर अपने घर में भी अगर ये वाला मेरा एड्रेस अब एक्सेस करते हैं sarmajidtech.000webhostapp.com, तो आपको मेरी ये वाली वेबसाइट घर पे भी नज़र आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोगों ने भी जैसे मैंने अपलोड किया ऐसे ही अपनी फ्री की डोमेन, फ्री की होस्टिंग लेके अपनी वेबसाइट को अपलोड करके मुझे कमेंट्स में बता दें, या फिर मुझे ईमेल करें, मुझे क्लियर करें कि सर आपने जो बताया है हमारी ये हमने आज तक की वेबसाइट HTML में बनाई थी और हमने इसको ऑनलाइन कर लिया हुआ है। मुझे आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर ये एड्रेस है हमारी वेबसाइट का, चेक करें हम लोगों ने क्या बनाया है। आप बना के अपने फ्रेंड्स को, दोस्त को चेक करवाएं, अपने कलीग्स को दिखाएं कि सर हमने ये वाला काम किया है, उनको भी नज़र में आपकी एक वैल्यू बनेगी, हाँ यार लड़के ने काम सीखा है, उसकी वेबसाइट ऑनलाइन काम कर रही है प्रॉपर तरीके से। तो आप मेरा वेबसाइट एक्सेस करेंगे, आपको ईजीली समझ आ जाएगी। अगर आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा है, जो लाजमी अच्छा लगना चाहिए, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये वाला लेक्चर, क्योंकि ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वेबसाइट को ऑनलाइन करना, डोमेन लेना, फ्री की होस्टिंग लेना, आपकी वेबसाइट को अपलोड कर देना। तो ये सारा काम आपको अच्छा लगा होगा। इसको अच्छा लगने के लिए मुझे नीचे कमेंट्स करना है, थम्स अप पे क्लिक करना है, और सबसे ज़रूरी चीज़ सब्सक्राइब के बटन पे लाजमी क्लिक करना है। सब्सक्राइब करके बेल बटन पे भी क्लिक करना है, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर, अपलोड होने वाला हर एक कोर्स का लेक्चर आपको इजीली अवेलेबल होता जाए। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि लेक्चर उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। सब लोगों को ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ। आप लोग अपनी प्लीज़ वेबसाइट को अपलोड करके मुझे बताइएगा, ताकि मुझे पता हो कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है। काफ़ी मेहनत की आपके लिए मैंने ये रात को, क्योंकि मेरे पास जहाँ मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ मेरे पास नेट नहीं है, जहाँ मेरे पास नेट है वहाँ मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, मेरी भी ज़िंदगी के अपने फंडे हैं। तो इसलिए मैंने फिर भी रात को इतनी मुश्किल से स्टेप बाय स्टेप करके सिर्फ आप लोगों के लिए ये पिक्चर्स बना के अपलोड किया, ताकि कोई स्टेप मिसिंग ना हो जाए और आप अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन कर सकें। तो इतनी मेहनत के लिए आप लोगों का सब्सक्राइब करना, थम्स अप, कमेंट्स करना तो यार कम से कम बनता है। फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ चल रहा है, आपको कोई चार्जेस नहीं है, टॉप का नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ। तो कम से कम मेरे लिए दुआ करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ करें मेरा चैनल थोड़ा सा बेहतर तरीके से प्रमोट हो सके। तो ज़िंदगी दोबारा मुलाकात करेंगे कुछ और लेक्चर के साथ। आप सबको मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।